आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। रामपुर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बाबर खान साहब ने हमने मालूम किया कि आगे क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा हमारी हमेशा सरकार से मांग रही है मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, गरीब बच्चे तालीम हासिल कर सकें। 18 अक्टूबर राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें यह तय हुआ बाबर खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनन किया जाए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जिले के सारे पद अधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए। बाबर खान राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। हाजी नसीम साहब एडवोकेट के इंतकाल के बाद पद खाली था, इसलिए बाबर खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने कहा 2 महीने का समय कार्यकारी बनाने में लगेगा, उसके बाद आगे की रणनीति हम सब मिलकर बनाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल के माध्यम से शहर की हर छोटी बड़ी खबर दिखाते रहेंगे। डॉक्टर नासिर सूरी, मुरादाबाद, मंडल प्रभारी। नमस्कार, आदाब। हमने जनाब बाबर खान साहब से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनसे बात करूँगा कि आया क्या प्रोग्राम है। जी बाबर भाई। बाबर खान, कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन। मुझे अभी 21 अक्टूबर को तमाम ही हमारे फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, और मैं इससे पहले इसमें कौमी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से था, यानी राष्ट्रीय महासचिव। तो मुझे तकरीबन 30 साल का समय फेडरेशन में लग गया है, और इस 30 साल में हमने बड़ी मुहिम चलाई हैं। हम अपनी कौम के लिए रिज़र्वेशन की मांग सरकार से करते आए हैं। हमारा ये कहना है कि मुसलमानों को उनके तनासुब के आधार से इस मुल्क में रिज़र्वेशन मिले, क्योंकि मुसलमान का बच्चा इस वक्त तालीम के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है, और तालीम के मैदान में उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शुरू से जद्दोजहद करते आए हैं। हमारी जद्दोजहद ये रही है कि मुसलमान का बच्चा किसी तरह से अच्छी तालीम हासिल करें और इस मुल्क के अंदर आला कुर्सियों पर बैठे। जिस तरह से इस मुल्क में IAS और IPS और जज की कुर्सियों पर हमारे बच्चे नहीं बैठ पाते, उसकी वजह यह भी है कि उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुसलमान बहुत गरीबी के स्तर पर है, बहुत गरीब है, और जब गरीब होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। इसलिए हमारी शुरू से ये डिमांड थी कि किसी तरह से हमारा देश जो है मुसलमानों के लिए तालीम के लिए कुछ अलग से बजट दे, जिससे मुसलमानों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि तालीम पर बहुत बड़ा खर्च होता है। मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े पोस्ट पर जाने के लिए अच्छी तालीम की ज़रूरत होती है, और उसी के लिए फिर बड़ा बड़ा खर्च का इंतज़ाम करना पड़ता है, जो मुसलमानों के पास इस वक्त नहीं है। आज़ादी से पहले मुसलमान इस मुल्क के अंदर तकरीबन 35% तक सरकारी नौकरियों में थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि 1% से भी नीचे हैं, जो बहुत ही सोचने वाली बात है। तो इस मुल्क की तरक्की में मुसलमान चाहता है कि वो भी बराबर का हिस्सेदार बने। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार से डिमांड करते रहेंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए। अब तक आपने कौम के लिए क्या किया है? हमने अपनी कौम की तरक्की के लिए रिज़र्वेशन की बात की, उर्दू की बात की, तालीम की बात की, इत्तेहाद की बात की। हम बराबर अपनी कौम के अंदर से ये चीज़ मिटाते चले जा रहे हैं कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये अंसारी है, ये पठान है। ये बरादरी की बातें और मसलक की बातें बहुत बुरी हैं। इससे ये जो सियासी लोग होते हैं वो इस तरह के मसले पैदा करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाते हैं, और उसमें इंसानों को इस तरह से फांस देते हैं जिससे उनकी तरक्की लटक जाती है। तो हम ये चीज़ अपनी कौम से ख़त्म करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। ये आने वाले चुनाव में क्या करेंगे आप? आने वाले चुनाव में हम ये चाहेंगे कि ऐसी सरकार चुनकर आए जो फ़िरका परस्ती से दूर करे इस मुल्क को, इस मुल्क के अंदर अमन और चैन कायम हो सके,
हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई अपने आप को ऐसा महसूस करें जैसे हम अपने घर के अंदर भाइयों के बीच में रह रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सेकुलर सरकार चुनी जाए और वो सरकार चुनी जाए जो तरक्की चाहती हो इस मुल्क की, जो विकास चाहता हो इस मुल्क का, जो आपस में भाई और चारा कायम करने के लिए काम करती हो। ये उपचुनाव जो होने वाले हैं स्वार में, इसमें देखिए, उपचुनाव पर अभी हम लोग इसलिए कुछ ना करने की सोच रहे हैं कि अभी हमारी लंबी प्लानिंग है। अभी चूंकि मैं इस संगठन का, इस तंजीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, अभी इस पर बैठकर अभी मुझे राष्ट्रीय कमेटी बनानी है। अभी फेडरेशन की कमेटी के साथ साथ इसके तमाम स्टेट्स और स्टेट्स की जिम्मेदारियां मेरे पर आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं संगठन को मजबूत कर सकूं, सही संगठन खड़ा कर सकूं और उसके बाद ही कोई ना कोई सही बात तय करी जाए। जी हाँ, नई नेशनल कमेटी बनाई जाएगी और इसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है। प्रदेश कमेटियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की कमेटी है हमारी, वो काम कर रही है, उत्तराखंड की कमेटी हमारी काम कर रही है, बिहार की कमेटियां काम कर रही है। इसी तरह से अब बाकी की कमेटियां जो हैं ज़िला स्तर की, वो भी काम कर रही हैं। सिर्फ नेशनल कमेटी मैंने भंग की है और नेशनल कमेटी मैं 2 महीने के अंदर अंदर बना दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।